दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है बीएड इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज है डे 17। इससे पहले मैंने 16 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। बच्चे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस करते रहते हैं, मैं या तो उनको शॉर्ट्स के बेसिस पे बताती रहती हूँ या तो इस सीरीज जो मैंने चलाई हुई है उसके बेसिस पे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। आप देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चे का, तो हमारी ही यूट्यूब फैमिली में से, हमारी ही एक सब्सक्राइबर में से किसी का क्वेश्चन था कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एमएड क्या है? देखिए एमएड की फुल फॉर्म क्या है? मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन में मास्टरी करना, शिक्षा में। शिक्षा क्या है? शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और अगर शिक्षा के लेवल मतलब आप अगर शिक्षा के क्षेत्र को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है ना, जो करिकुलम वगैरह सेट किया जाता है, तो वो सारी चीजें कौन करता है? जो भी प्रोफेसर्स होते हैं या जो भी एजुकेशनलिस्ट होते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। हम शुरुआत से बना के चलते हैं। तो एमएड का मेन मोटिव क्या है? शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर करना। अगर आप उच्च शिक्षा में बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, एजुकेशन की फील्ड को अच्छा बनाना चाहते हैं, तब क्या है, हम बीएड की तरफ, बीएड के साथ साथ एमएड की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर करना शिक्षा में, तो मास्टर ऑफ एजुकेशन हम इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं एमएड की। साथ ही में ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। अब हमारा जो बीएड है यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या है? वो एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। ठीक है ना, हम ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स करते हैं जब हम बीएड करते हैं, लेकिन अगर हमने एमएड किया हुआ है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स माना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, बल्कि 2 साल का है, कहीं कहीं पे ये सेमेस्टर वाइज भी होता है, जहां आप देखते हैं कि 4 सेमेस्टर होते हैं हमारे एमएड में। ठीक है, अब देखिए अगर आप टीचिंग से जुड़ना चाहते हैं, टीचिंग की फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, रिसर्च यानी अनुसंधान, नई नई चीजों की खोज करना चाहते हैं एजुकेशन की फील्ड में, साथ ही में एजुकेशनल की जो भी फील्ड है, मतलब एजुकेशन की जो फील्ड है, जो शिक्षा की जो भी मतलब क्षेत्र है शिक्षा का, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तब जो है लोग एमएड करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको आप रेगुलर भी कर सकते हैं, साथ ही में आप दूरस्थ शिक्षा के साथ में भी एमएड कर सकते हैं। मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो भी एमएड जो कोर्स है वो करवाती हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें। लेकिन आपका सवाल क्या है? आपका सवाल ये है कि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताइए। ये कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने एमएड का। अब चलिए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर ले कि एमएड आखिर कर कौन सकता है। तो भाई अगर आपने बीएड किया हुआ है, इसकी पात्रता ये है कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो बीएड में आपके 50 से 55% अंकों का होना अनिवार्य माना जाता है। यानी बीएड में अगर आपके 50% से कम है तो आप एमएड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके बीएड में 50 से 55% के बीच में है या 50% है तो आप एलिजिबल माने जाते हैं एमएड करने के लिए। ठीक है, अब एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? देखिए अभी आपने कहा कि मैम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताइए, तो एमएड में जो एडमिशन है वो या तो मेरिट के बेस पे होता है कि आपकी बीएड में कितनी परसेंटेज थी, उसके बेसिस पे ही आपको एमएड में एडमिशन दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, लेकिन डीयू है, बीएचयू है, एमजेपीआरयू, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है, इन सभी जगहों पे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एमएड में एडमिशन दिया जाता है। तो आपका अभी यही क्वेश्चन था, हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कि एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताइए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हमारा एमएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पैटर्न कैसा होता है। अब पैटर्न होता है या तो ऑफलाइन मोड में होगा या तो ऑनलाइन मोड में होगा। आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो मेंशन नहीं की है, तो मैं किसी भी स्टेट को लेकर, मतलब अगर कोई भी बच्चा देखे तो उसको फायदा होना चाहिए इस वीडियो से, इसलिए मैं कुछ भी मेंशन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है, तो क्या है, ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है ये एग्जाम और ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। यानी ओएमआर शीट, जो भी हमारे ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो भी मतलब टिक मार्क वाले क्वेश्चन है ऑफलाइन मोड में आप लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग बीएड में भी करते थे, ऐसे ही ऑनलाइन बेस्ड भी हो सकता है, यानी सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। अलग अलग जगह का अलग अलग रूल होता है। साथ ही में एमसीक्यूज आते हैं,
ठीक है, टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन आएंगे। टाइमिंग क्या है, जो टाइमिंग है हम एक मतलब क्राइटेरिया लेके चलते हैं 2 घंटे, लेकिन अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। ठीक है, साथ ही में टोटल की अगर हम बात करें तो 100 से 200 तक का हम लोग आंकड़ा लेके चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि यूनिवर्सिटीज का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। साथ ही में अब आपका पूरा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होने वाला है। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रही हैं वहां पे उस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है। आपने बताया ही नहीं, आपने मेंशन ही नहीं किया कि जो है आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रही हैं, तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं उस यूनिवर्सिटी पे क्या आएगा, नोटिफिकेशन जारी होता है। उसके बाद में ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सबमिशन होते हैं, मतलब ऑनलाइन ही आप जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने पड़ेंगे, फोटो है, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। साथ ही में फीस अगर हम बात करें तो 500 से लगभग 1500 तक की फीस होती है एमएड में। और अगर ये सब होने के बाद में जब प्रोसेस हो जाता है तब आपको एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, जैसे हम बीएड में निकलवाते हैं। ठीक है, साथ ही में जब सारा सब कुछ हो जाता है फिर जो है कट ऑफ लिस्ट निकलती है, और कट ऑफ लिस्ट में ही आपका नाम, काउंसलिंग होगी, है ना भाई। नाम जो है आपने जिस हिसाब से पेपर अपना जो एग्जाम है वो अच्छा दिया होगा, जितना भी अच्छा दिया है खराब दिया है उस आधार पे ही आपकी काउंसलिंग होगी। फिर लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इस हिसाब से आप फिर से, जैसा कि आपने बीएड में लिया था एडमिशन, उसी तरीके से आप एमएड में भी एडमिशन ले लेंगे। बिल्कुल प्रोसेस क्या है, बीएड की तरह ही है, बस ये जो एमएड है वो बीएड से एक स्टेप ऊपर है। ठीक है, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन है और ये बैचलर ऑफ एजुकेशन है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज है। अगर आप बीएड के बाद एमएड करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। साथ ही में अगर हम ये देखें कि मैम जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आपने जो भी सब्जेक्ट बीएड में पढ़ रखे हैं वही सारे सब्जेक्ट, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप बीएड के बाद डायरेक्ट एमएड करते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, आप दर्शन पढ़ेंगे शिक्षा का, साथ ही में एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे शिक्षा का, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, साथ ही में रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, अनुसंधान की जो विधियां हैं वो पढ़ेंगे शिक्षा में किस तरीके से है, जीके जीएस है, करंट है, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, और साथ ही में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। कुल मिला के अगर एक कंक्लूजन पे पहुंचे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उच्च शिक्षा में बेहतर करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप एमएड की तरफ बढ़ सकते हैं। और आई थिंक आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हुई होगी। जो प्रोसेस है वो मैंने बता ही दिया है कि एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस क्या क्या रहता है, कि पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं उस यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन जारी होता है, फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, उसके बाद में फीस को फिलअप करना पड़ता है, फिर एडमिट कार्ड निकलवाना पड़ता है, एग्जाम देने के बाद में कट ऑफ लिस्ट निकलती है, फिर काउंसलिंग होती है, देन दोबारा से कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और जैसे कि आप बीएड में एडमिशन लिए हैं वैसे ही आप एमएड में एडमिशन ले लेते हैं, और ये सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है और ये ऑफलाइन बेस्ड भी हो सकता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आप यहाँ पे कमेंट करती हैं इस वीडियो में, तो उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दे दूंगी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।